इस सेशन में हम लोग कुछ इंडेफिनिट प्रोनाउन जैसे मैनी, मच, सम, एनी के यूज केसेस देखेंगे। अभी तक हम लोगों ने कुछ इंडेफिनिट प्रोनाउन जैसे बोथ, लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल, फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू के यूज केसेस देखे थे। तो मैं मैनी की अगर बात करूं तो ये बेसिकली आ फ्यू से बड़ा होता है। जैसे सबसे पहले फ्यू होता है, इसका मतलब होता है ना के बराबर, एंड इसके बाद होता है आ फ्यू, इसका मतलब होता है कोई भी चीज़ है वो सफिशिएंट है। इसके बाद आता है मैनी, ठीक, मतलब सफिशिएंट से भी ज़्यादा। तो मैं कोई सेंटेंस ऐसे लिख सकता हूँ कि मैनी ऑफ दीज प्लेयर्स प्ले वेल। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो प्लेयर्स का ग्रुप है उसमें से बहुत सारे, कई सारे अच्छा खेलते हैं। ठीक, तो इसमें जो सफिशिएंट था आप यूज जिसको रिप्रेजेंट में कर रहा था उससे ज़्यादा का सेंस आता है। ठीक, अगर मैं इसके वर्ब की बात करूं तो बेसिकली अगर ये एक से ज़्यादा है, ठीक, अगर एक से ज़्यादा दो भी है तो अगर दो होता यहाँ पे बोथ आता, लेकिन अगर दो से भी ज़्यादा है तो मैं नहीं आना है। तो इसका मतलब मैं अगर इसकी बात करूँ कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है तो ये प्लूरल होगा। ठीक, क्योंकि एक से ज़्यादा को भी हम प्लूरल के सेंस में ट्रीट करते हैं। इसका मतलब ये जो है ये तो दो से भी ज़्यादा है तो ये प्लूरल होगा। इसके हिसाब से इसकी जो वर्ब आएगी वो प्लूरल वर्ब आएगी, मतलब प्ले आएगा, प्लेज नहीं आएगा। ओके, इफ आई टॉक अबाउट इट्स पजेसिव केस तो मैं एक सेंटेंस ऐसे भी लिख सकता हूँ, मैनी ऑफ देम डिड देयर वर्क। ठीक है, इसमें देयर आएगा, हिज और हर नहीं आएगा क्योंकि ये एक प्लूरल सब्जेक्ट है। ठीक, ये प्लूरल सब्जेक्ट है। ओके, नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ मैनी के केस में तो बेसिकली ये काउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है। जैसे मैं ये लिख सकता हूँ मैनी ऑफ देम, तो ये काउंटेबल नाउन या प्रोनाउन है बेसिकली। ऐसे यहाँ पे ये दीज प्लेयर्स है, ये काउंटेबल नाउन या प्रोनाउन है। ठीक, तो मैनी जो हो गया वो उसके साथ प्लूरल वर्ब आएगी एंड ये काउंटेबल नाउन के लिए यूज होगा। ठीक है, मैं ऐसा नहीं लिख सकता कि मैनी ऑफ द मिल्क। ओके, मैनी ऑफ द मिल्क क्यों नहीं लिख सकता? क्योंकि जो मिल्क है वो एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पे मैनी का जो यूज है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, मूविंग टू नेक्स्ट, इट इज मच। ओके, तो मच की अगर मैं बात करूं तो ये सबसे पहले ये अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है। मच अनकाउंटेबल नाउन होगा ये, इसके लिए यूज होगा अनकाउंटेबल के लिए। एंड एट द सेम टाइम अगर ये अनकाउंटेबल है तो अनकाउंटेबल जो होता है वो सिंगुलर ही होता है, जैसा कि मैंने नाउन के सेशन में बताया था। इसका प्लूरल हम नहीं बना सकते, तो इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि अगर ये अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज हुआ है तो इसके साथ जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मच ऑफ द गोल्ड इज सोल्ड। ठीक है, यहाँ पे जो गोल्ड है ये बेसिकली अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं बनता। और इसमें से ही इसका जो सेंस आ रहा है कि जो गोल्ड है उसमें से बहुत सारा बेच दिया गया है। ठीक, तो ये अनकाउंटेबल है, इसका मतलब जो मच है वो एक अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज हुआ है, बहुत सारा गोल्ड। और अगर ये अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज हुआ है तो यहाँ पे वर्ब इज आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। ठीक है, एक यूज केस ऐसा हो सकता है कि अगर मैं किसी बुक की बात करूं जिसमें से लेट सपोज मैंने आधे से ज़्यादा बुक पढ़ ली है, तो मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ कि मच ऑफ द बुक इज रेड बाय मी। ओके, इसमें अगर इसकी मैं बात करूँ तो जो मच का जो यूज केस है वो क्या है, ये जो द बुक है ये क्या है, काउंटेबल नाउन है। ठीक है, लेकिन अगर इसके सेंस की मैं बात करूँ तो जो बुक है उसमें से ज़्यादा मैंने पढ़ लिए, थोड़ी सी रह गई, इसका सेंस ये आ रहा है। तो जो बुक को इसमें एक अनकाउंटेबल नाउन की तरह ट्रीट किया है, इसमें मैं काउंटिंग नहीं कर रहा हूँ,
मैं उसमें से जो पार्ट है, अगर मैं बुक की बात करूँ तो अगर आधे से ज़्यादा मैंने पढ़ लिया है तो मैं उस पार्ट को डिनोट कर रहा हूँ, उस पार्ट का सेंस इसमें आ रहा है कि मच ऑफ द बुक इज रेड बाय मी। तो यहाँ पे एक क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगी, क्योंकि इसमें जो द बुक है ये है तो काउंटेबल नाउन, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन के सेंस में इसको यूज किया गया है, इसलिए मच ऑफ द बुक इज रेड बाय मी। ऐसा भी हो सकता है नेक्स्ट सेंटेंस कि आई हैव विजिटेड much part of the world। तो इसमें ये होगा कि मच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड मतलब मैं वर्ल्ड के ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा देख चुका हूँ, ठीक है। तो इसमें इसमें मच का यूज़ केस ऐसे करेंगे, ठीक है। इसको ये ध्यान रखेंगे कि अगर कोई भी काउंटेबल नाउन है और उसको हम अनकाउंटेबल नाउन के सेंस में यूज करते हैं तो उससे पहले हम मच लगा सकते हैं, एंड उस केस में भी ये इज आएगा, ठीक है। अगर ये सेंटेंस मैनी के फॉर्म में बनाऊं तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि मैनी ऑफ द बुक्स आर रेड बाय मी। इसमें जो ये वाला सेंस आ रहा है वो ना, जो ये बुक्स है वो काउंटेबल नाउन है और ये काउंटेबल नाउन के सेंस में ही यूज हुई है कि मैं बहुत सारी किताबें पढ़ चुका हूँ। तो जो किताबें हैं वो बहुत सारी हैं, मैं काउंटेबल नाउन की तरफ उसको यूज कर रहा हूँ, तो इसलिए यहाँ पे मैंने यूज कर सकता हूँ। तो ये जो दोनों सेंटेंसेस हैं वो करेक्ट हैं, लेकिन सेंस दोनों अलग अलग दे रहे हैं। इसमें एक ही बुक का बहुत सारा हिस्सा मैं पढ़ चुका हूँ और ये बहुत सारी बुक्स जो है मैं वो पढ़ चुका हूँ, इसका सेंस ये आ रहा है, ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, इट्स सम। अगर मैं सम की बात करूँ तो ये बेसिकली काउंटेबल नाउन के लिए भी यूज हो सकता है, अनकाउंटेबल नाउन के लिए भी यूज हो सकता है, और ये प्लूरल भी हो सकता है इसलिए, और ये सिंगुलर भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि काउंटेबल नाउन के लिए यूज होगा तो वहाँ पे प्लूरल भी आ सकता है, और अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज होगा तो सिंगुलर भी आ सकता है। कैसे? सम ऑफ द प्लेयर्स प्ले क्रिकेट। इसमें जो सम है वो प्लेयर्स, जो प्लेयर्स हैं उनमें से कुछ प्लेयर्स को डिनोट करता है, और ये इसका सेंस आ रहा है कि जो प्लेयर्स हैं उनमें से कुछ क्रिकेट खेलते हैं, ठीक। तो ये जो कुछ है वो बेसिकली एक तो होगा नहीं, एक से ज़्यादा को ही ये डिनोट करेगा, ठीक। तो इसलिए ये क्या हो गया, प्लूरल। अब प्लूरल हो गया तो यहाँ पे एक प्लूरल वर्ब आएगी, और इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन जो है वो प्लूरल हो सकती है, इसलिए क्या है, काउंटेबल नाउन के लिए यहाँ पे यूज हुआ है, और काउंटेबल नाउन प्लूरल है, प्लूरल हो सकती है, और इसलिए इसमें जो वर्ब है वो प्लूरल वर्ब आई है, ठीक। इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब ही आएगी अगर ये काउंटेबल नाउन के लिए यूज हुआ है तो, ठीक। जैसे सम ऑफ द पीपल आर वेरी इंटेलिजेंट। तो यहाँ पे जो पीपल है ये बेसिकली काउंटेबल नाउन है, और इसमें से कुछ लोग, जैसे ये जो ग्रुप है पीपल का, इनमें से कुछ लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं, मतलब कुछ लोगों के लिए ये समाया हुआ है, इसलिए यहाँ पे ये प्लूरल वर्ब की तरह, यहाँ पे जो आर है वो प्लूरल वर्ब की तरह यूज हुआ है, ठीक। अगर मैं नेक्स्ट इसी सम की और मैं बात करूँ इसके एग्जाम्पल की, तो एक एग्जाम्पल ऐसा हो सकता है कि some of the milk is sold। तो यहाँ पे जो द मिल्क है ये अनकाउंटेबल नाउन है, और ये डिनोट करता है कि जो मिल्क है उसमें से कुछ बिक चुका है। तो यहाँ पे जो अनकाउंटेबल नाउन के लिए जब ये सम यूज हुआ है तो एक प्लूरल सिंगुलर वर्ब का यूज करूँगा, इज, ठीक है। तो सम बेसिकली काउंटेबल के लिए भी आ सकता है, अनकाउंटेबल के लिए भी आ सकता है, प्लूरल भी हो सकता है उसका, और सिंगुलर भी हो सकता है उसका सेंस, और उसी के हिसाब से इसकी वर्ब होगी, ठीक है।
सम जो बेसिकली डिनोट करता है वो एक लिमिटेड ऑप्शंस के लिए डिनोट करता है। मतलब अगर मैं लिखूँ सम ऑफ द प्लेयर्स, तो उन जो प्लेयर्स का ग्रुप है उनमें से कुछ, ठीक है, तो मतलब लिमिट है। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे या सारे में से कोई एक या कोई दो या कोई तीन, ऐसा उसका सेंस नहीं है। ये कहता है कुछ। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, ये एनी वो बेसिकली जो इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है, ये भी काउंटेबल के लिए आ सकता है, अनकाउंटेबल के लिए आ सकता है। काउंटेबल अगर ये दोनों के लिए आ सकता है तो ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों की तरह ही यूज हो सकता है, ठीक है। जैसे अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो ये हो सकता है एनी ऑफ द प्लेयर कैन प्ले वेल, ठीक। तो यहाँ पे जो एनी आया तो इसका सेंस ये आया कि जो प्लेयर्स हैं उनमें से कोई भी प्लेयर, मतलब अगर मैं सारे प्लेयर्स की बात करूँ तो सारे के सारे अच्छा खेल सकते हैं, इसमें सारे का सेंस आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं सारे का सेंस करूँ तो यहाँ ऑल आ सकता था। यहाँ पे जो है वो सारे के सारे को एक साथ डिनोट नहीं किया गया है, यहाँ से सारे में से एनी लिया गया है। मतलब उसमें एनी 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, मतलब और इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। तो एनी का जो सेंस है उसमें जो ऑप्शन है वो लिमिट नहीं होता, उस अनलिमिटेड होता है, ठीक है। अनलिमिटेड का मतलब अगर यहाँ पे ग्रुप है तो ग्रुप में जितने भी लोग हैं उनमें से सारे के सारे को ये रिप्रेजेंट करता है, लेकिन एक टाइम पे पूरे के पूरे को नहीं रिप्रेजेंट करेगा, किसी पर्टिकुलर एनी, मतलब एनी का मतलब किसी एक को कर सकता है, 2 को कर सकता है, 3 को कर सकता है और इससे ज़्यादा भी कर सकता है, ठीक है। ऐसे अगर मैं लिखूँ आई कैन गिव यू एनी बुक फ्रॉम माई रूम, इसका मतलब ये है कि जो मेरे रूम में जितनी भी बुक्स हैं उनमें से मैं कोई भी बुक आपको दे सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एनी बुक आ सकता है और एनी बुक्स भी आ सकता है। अगर ये प्लूरल है इसका मतलब मेरे पास जितनी भी बुक है मेरे रूम में, मैं उनमें से कितनी भी किताबें आपको दे सकता हूँ, ठीक है। 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है और 4 भी हो सकती है। अगर ये बुक्स है तो एक से ज़्यादा ही होगी, अगर यहाँ पे बुक है तो एक ही होगी, ठीक। अगर ये सेंटेंस ऐसे होता आई कैन गिव यू सम बुक्स फ्रॉम माई रूम, इसका मतलब मैंने यहाँ पे लिमिट कर दिया कि ऐसा नहीं है कि मैं सारी की सारी जो बुक्स हैं उनमें मैं सारी की सारी को आपको दे सकता हूँ, ठीक है। उसमें लिमिट कर दिया कि ये कुछ बुक है मैं आपको उन बुक्स के लिए दे सकता हूँ, मैं सारे नहीं दे सकता, ओके। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये काउंटेबल नाउन के लिए आया है एनी, और अगर मैं अनकाउंटेबल के लिए बोलूँ तो ये बोल सकता हूँ मैं आई कैन गिव यू एनी गोल्ड, ठीक है। इसका मतलब ये है कि मैं जो गोल्ड है कोई भी गोल्ड मैं आपको दे सकता हूँ, कोई भी मतलब अनलिमिटेड ऑप्शन है इसमें कि दुनिया का कोई भी गोल्ड मैं आपको दे सकता हूँ। अगर मैंने ऐसे लिखा है तो ये है, लेकिन अगर मैं लिखता हूँ कि आई कैन गिव यू एनी गोल्ड विच आई हैव, इसका मतलब ये है कि जो मेरे पास जो गोल्ड है उनमें से कोई सा भी गोल्ड मैं आपको दे सकता हूँ। तो ये जो यहाँ पे जो ऑप्शन बता रहा है यानी उसने जो एनी जो ऑप्शन दे रहा है वो उनमें से देगा ऑप्शन जो मेरे पास गोल्ड है उसमें से, ठीक है। यहाँ पे ये ध्यान रखेंगे। अब अगर मैं इसको सब्जेक्ट के फॉर्म में यूज करूँ तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि एनी गोल्ड इज और ऐसे लिख सकता हूँ कैन बी सोल्ड इजीली, कैन बी सोल्ड इजीली, ठीक है। और नेक्स्ट एग्जांपल ऐसा हो सकता है एनी गोल्ड या एनी मिल्क इज सोल्ड इन द मार्केट, ठीक है। अब ये जो है ये क्या है अनकाउंटेबल नाउन है, ये भी अनकाउंटेबल नाउन है। अगर ये अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज हुआ है तो ये जाएगा, और अगर ये काउंटेबल नाउन के लिए यूज हुआ है तो इसकी करस्पॉन्डिंग एक प्लूरल वर्ब है। मतलब ऐसा हो सकता है एनी
लाइक यहाँ पे मैंने यूज़ किया है आई कैन गिव यू एनी बुक्स फ्रॉम माई रूम। तो जो एनी बुक्स है ये एनी जो है वो प्लूरल के लिए प्लूरल की तरह यहाँ पे यूज़ हुआ है। तो बेसिकली इसका जैसा जो सेंस बनता है उसके हिसाब से मैं इसको सिंगुलर और प्लूरल की तरह यूज़ कर सकता हूँ। आई थिंक यस, इस सेशन में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।